गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी और कहा था कि ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स की मैं थोड़ी आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ हायर एनर्जी, ए फोटोन ऑफ रेड लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 7500 एंगस्ट्रॉम और ए फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 5250 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि दो वेवलेंथ हैं, पूछा है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आपको पता है फर्स्ट वेवलेंथ है λ1, आपकी दे दी 7500। सेकंड वेवलेंथ है, आपको पहले तो गिवन लिख लिया करो क्या क्या अवेलेबल है। डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है। यदि एक नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं। कैसे? हमारे पास फार्मूला है E = h और h होता है C/λ। इस रिलेशन से पता चलता है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब वेवलेंथ आपको यहाँ किसकी ज़्यादा लग रही है? ये वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। ये वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दूसरा आप सॉल्व करके दिखा दें। सॉल्व करने का तरीका यही होगा, E = h की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। 7500 एंगस्ट्रॉम था, इसको मीटर में बदल लो। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, -10 मीटर होते हैं। सॉल्व कर लोगे, एनर्जी जिसकी ज़्यादा है वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, if the UV region of atomic spectra of hydrogen a line is obtained at इतना एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द एनर्जी। वही एंगस्ट्रॉम लेंथ वेवलेंथ दे रखी है आपको 1026 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलो, 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी निकालनी है, E = h यानी कि C/λ। h की वैल्यू आपके पास है 6.626, 10⁻⁻34। C कितना हो गया? 3 × 10⁸ लैम्डा आपको मिल गया 1026 इंटू में 10⁻⁻10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड, IR रेडिएशन में ए लाइन इज ऑब्टेन्ड एट इतने सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि वेव नंबर दे रखा है। ये आपको क्या क्या गिवन है? वेव नंबर दे दिया 3802 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर इनवर्स होता है वेवलेंथ के, तो लैम्डा निकालना है आपको, तो 1/में वेव नंबर, ठीक है, 1/में 3802, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहोगे तो कितने से गुणा कर दोगे? 10⁻⁻2 मीटर। h की वैल्यू क्या है? फार्मूला E = h और h C/λ। h की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू पुट करी, लैम्डा की वैल्यू पुट करी, ये भी हमने निकाली थी ऊपर। 1/3802 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ सीजियम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। क्रिटिकल वेवलेंथ दे रखी है आपको, तो एनर्जी का फार्मूला ये भी था आपका, एक ये फार्मूला भी था, E = h माइनस में h/μ0 और h C/λ माइनस में h C/λ0 और h और c को कॉमन निकाल लिया तो 1/λ माइनस में 1/λ0। अब क्रिटिकल वेवलेंथ होती है λ0, वो आपको 6006 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। 600 एंगस्ट्रॉम, बदल लो इसको मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर।
अच्छे से लिख देते हैं। 10⁻⁻10 मीटर और एक वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वैल्यू पुट करके ना इधर लैम्डा और लैम्डा नोट की वैल्यू पुट करके ना सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी 3 न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स को भी बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 7th वाला। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने तुम्हें कल ही बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिल गई तो E = h न्यू वाला फार्मूला लगाओगे, वहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन बच गए, ये आप खुद करेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे।